तो दोस्तों, भरोसे की सवारी, दूर की सवारी, बजाज आरी ई-टेक को लेने के 3 मेजर रीजन यहाँ पे बता सकता हूँ। पहला तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि हमें लंबे समय तक हमारा साथ देने वाली है। और दूसरा 178 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज दिया गया है। और तीसरा, कंपनी अपने बजाज आरी पे काफी अच्छा भरोसा दिला रही है। 5 इयर्स या 1,20,000 किलोमीटर पे कंपनी वारंटी मिल रही है। और साथ ही साथ 1 साल की रोड साइड असिस्टेंस फ्री में दी जा रही है। अगर सराउंडिंग में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, वहां पे खड़े हैं, तो आप सर्विस सेंटर पे या कॉल सेंटर पे फोन करेंगे तो आपको अप्रोच किया जाएगा और आपको फ्री में सर्विस दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिजाइन से। दोस्तों, डिजाइन के बारे में बात की जाए तो बजाज ने 3 व्हीलर सेगमेंट में बेंचमार्क सेट करके रख चुका है। आप जितने भी दूर से देखेंगे तो आसानी से आप बजाज ऑटो रिक्शाओं को पहचान लोगे। ये बोल्ड से दिखने वाला ए डिजाइन के अंदर 2 हेलोजन हेडलैम्प्स दिए हुए हैं और बीच में बजाज आरई का लोगो का सिंबल दिया हुआ है, जिसके अंदर ईवी को रिप्रेजेंट करने के लिए ई के अंदर ब्लू लाइन दी गई है। दोस्तों, कलर्स की बात की जाए तो बजाज इलेक्ट्रिक के अंदर व्हाइट और ब्लू कलर में आ रही है। काफी अच्छी कलर्स के साथ आ रही है और देखने में भी काफी यूनिक और काफी सिंपल देखने को मिल रही है। और डिजाइन की ओर चलते हैं तो बड़ी सी विंडो स्क्रीन मिल रही है। ब्लाइंड स्पॉट को भी कवर करने जैसा बड़ी विंड स्क्रीन दी गई है और बारिश में काम आने वाला वाइपर भी दिया गया हुआ है। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और इंडिकेटर्स के लिए बजाज ने बॉडी के अंदर ही डिजाइन बिल्ड किया हुआ है, तो वहीं पे इसका फिटमेंट हो गई है, जिससे आपको बॉडी के साथ ही इसका डिजाइन इनबिल्ड हो जाता है। डिजाइन के अलावा भी बजाज ने हमें बजाज आरई में भी मेटल बॉडी दिया हुआ है, जो कि हमें लंबे समय तक हमारा साथ देने वाली है। बॉडी के साथ साथ चेसी भी मेटल से दी गई हुई है और साथ ही साथ फ्रंट का जो मडगार्ड है वो भी मेटल का ही दिया गया है। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फ्रंट टायर यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट में मोनोशॉक स्प्रिंग के साथ सस्पेंशन दिया हुआ है और 12 इंचेस के 3 ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं, जो कि अगर पंक्चर भी होती है तो जिससे हवा बहुत धीरे से निकलती है। आपके ऑटो में पैसेंजर बैठे होंगे तो आपको पंक्चर होने पर रुकना नहीं पड़ेगा। आपके पैसेंजर को ड्रॉप करके बाद में जाके आप पंक्चर वगैरह करवा सकते हैं। और साथ ही साथ ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो फ्रंट और रेयर साइड हमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं तीनों व्हील्स में। और ये ब्रेकिंग सिस्टम हमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आने वाला है, जिससे हम अगर ब्रेक प्रेस करते हैं तो हमारी बैटरी को चार्ज होते रहती है, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा रेंज निकल कर आता है बजाज आरई में। तो दोस्तों, यहाँ पे साइड मिरर जो है वो काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं और जो जनरल ऑटो रिक्शा के मिरर से भी बेहतर डिज़ाइन यहाँ पे बनाया हुआ है बजाज ने। दोनों साइड रेयर व्यू मिरर दिए हुए हैं और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाले हैं। और इसके अलावा अगर टॉप की बात की जाए तो सॉफ्ट रूफ टॉप दिया गया है, जो कि हमें हमारे कस्टमाइजेशन के हिसाब से बाद में भी हम कस्टमाइज करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन ये भी कंपनी के दिया हुआ जो रूफ टॉप है वो बेहतरीन रूफ टॉप और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आता है। और साइड प्रोफाइल में देखा जाए तो यहाँ पे आसानी से एंट्री होने के लिए ड्राइवर को काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। और पैसेंजर सेफ्टी के लिए यहाँ पे लॉकेबल डोर दिए हुए हैं, ये आसानी से ओपन भी कर ले सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। इजी एंट्री भी मिलती है पैसेंजर को और सेफ्टी भी रह जाती है। और इसके अलावा और पीछे साइड हम देखेंगे तो पीछे का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा सा ऑर्गेनाइज करके रखा है बजाज ने। यहाँ पे ड्राइवर के लिए जो रेयर व्यू कवर करने के लिए यहाँ पे रूफ टॉप के अंदर ही इनबिल्ड ट्रांसपेरेंट शीट मिलती है, जिससे हम ड्राइवर भाई पीछे के व्हीकल्स को भी आसानी से देख सकता है। और थोड़ा नीचे आएंगे हम तो यहाँ पे बजाज ने 2 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं दोनों साइड। इस इंडिकेटर्स के अंदर ही इंडिकेटर के साथ साथ रिवर्स में डालते हैं तो यहाँ पे लाइट जलती है, जिससे रात के टाइम भी हम पीछे का व्यूज ले सकते हैं। और साथ ही साथ ब्रेकिंग लाइट भी इसी के अंदर मिलती है। इसके अलावा भी दोस्तों, बजाज ने छोटे से छोटी चीज का भी ध्यान रखा है। सिटी के अंदर आप ऑटो रिक्शा चला रहे हैं तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर कई बार क्या होता है ना, पीछे के व्हीकल हमारे ऑटो को लगकर बॉडी खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो हम थर्ड पार्टी बम्पर लगाते थे पहले, लेकिन बजाज ने इसका ख्याल रख के कंपनी फिटेड बम्पर दिया हुआ है रेयर साइड में, जिससे आप कोई भी व्हीकल होती है तो बॉडी से पहले ही लग जाती है तो यहाँ से ही रुकते हैं और आपका बॉडी डैमेज होने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं, जो कि बजाज ने ही छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है। और इसके अलावा सेंटर में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले ऐसे इंजन के ऑटो रिक्शा के अंदर इंजन आता था, तो बजाज ने आरई के अंदर इसका स्टोरेज स्पेस को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया है। हमारे लिए यहाँ पे अभी फिलहाल स्पेयर व्हील रखा हुआ है और यहाँ पे RCD केबल रखी हुई है और जाकी भी रखा हुआ है। आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा टूल किट वगैरह एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। अभी फिलहाल कंपनी से जो टूल किट आता है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये केबल, चार्जिंग केबल भी रखा हुआ है। तो थोड़ा सा साइड में जाते हैं तो यहाँ पे ई-टेक 9.0 का
लोगो स्टिकर दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेस चूज किया है। आपकी गाड़ी अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो यहाँ पे नंबर प्लेट आने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, अब पैसेंजर के सीट पे बैठ के देखते हैं किस तरह की एंट्री मिलने वाली है और क्या इसका कंफर्ट होने वाला है। तो पैसेंजर को आसानी से यहाँ पे एंट्री मिलती है दोस्तों। यहाँ पे आराम से पैसेंजर इस तरह से चढ़ सकता है और हाइट भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हाइट है। देखिए मेरे बैठने के बाद भी काफ़ी स्पेस दी हुई है और इस तरह से 3 पैसेंजर आराम से इसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। और ये लॉकेबल डोर है तो पैसेंजर की भी सेफ्टी बढ़ रही है। और इसके अलावा भी दोस्तों कंफर्ट के लिए यहाँ पे कुशन भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और पैसेंजर का सेफ्टी का ख्याल रखते हुए रेट्स का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है दोस्तों। इसके अलावा पैसेंजर अगर जाते हैं, पैसेंजर के पास लगेज वगैरह रहती है तो उसके लिए पीछे के साइड भी स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज आप रख सकते हैं पैसेंजर का। आप अगर वो एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना चाहते हैं या कहीं पे भी विजिटेड प्लेसेस सिटी के अंदर कहीं पे भी पैसेंजर को लेके घूमना चाहते हैं तो आपका पैसेंजर का लगेज पीछे आराम से रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पैसेंजर होल्ड करने के लिए होल्ड स्ट्रिप भी दिया हुआ है, इसको पकड़ के बैठ सकते हैं आराम से। और इसके अलावा लेग्स रूम भी काफ़ी चौड़ा दिया हुआ है, देख सकते हैं 3 पैसेंजर आराम से कंफर्टेबली इसके अंदर लेग्स रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की कंफर्टनेस इसके अंदर दी हुई है पैसेंजर के लिए। तो इस तरह से आसानी से एग्जिट भी ले सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा हाइट भी दिया हुआ है। तो दोस्तों बजाज RU में हमें 2020 mm का व्हील बेस मिलता है और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों। उबड़ खाबड़ रास्ते में कहीं पे भी गड्ढे में भी आप चला सकते हैं तो बॉडी कहीं से भी टच नहीं होने वाली है। इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देने का फ़ायदा ये भी है कि नीचे जो मोटर और जो गियर बॉक्स है वो टच नहीं होते ग्राउंड को, और जितना भी लोड डालते हैं तो आराम से आप चढ़ान भी चढ़ सकते हैं। कहीं पे भी गड्ढे वगैरह होते हैं तो वो भी आसानी से पार कर सकते हैं। तो अगर हम ड्राइवर सीट के एंट्री लेते हैं तो इस तरह से आसानी से एंट्री ले सकते हैं हम। और दिखने में छोटी दिखने वाली है ऑटो रिक्शा के अंदर, आपके हिसाब से आपके कंफर्ट के हिसाब से काफ़ी लेग स्पेस भी देखने को मिलता है। दिखने में छोटी है लेकिन एक्चुअली जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही यहाँ पे स्पेस हमें मिल रहा है। पैसेंजर में भी हमने देखा है कितना लेग रूम मिल रहा है हमें। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइवर के लिए भी काफ़ी लेग स्पेस दिया हुआ है, देख सकते हैं। मैं भी आराम से बैठ के चला सकता हूँ। तो और अगर सीटिंग की बात की जाए तो सीट के नीचे ही यहाँ पे बैटरी दी गई है और ऊपर जो ड्राइवर के लिए कंफर्टदायक कुशन के साथ सीट मिल रही है। और रेड साइड में सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा कुशनिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है, बैक सपोर्ट। तो यहाँ पे काफ़ी कंफर्ट के साथ बैठ सकता है ड्राइवर। तो अगर हम ड्राइवर कैबिन के अंदर जो मिले हुए फीचर्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे स्विचेस दिए हुए हैं, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चाबी लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। तो इस तरह की चाबी से यहाँ पे आराम से चाबी लगा के ऑन कर सकते हैं, गाड़ी ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्विचेस में पहला स्विच आता है ड्राइविंग मोड, देख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइविंग मोड के अंदर D दिया हुआ है जो कि इको मोड के लिए काम आता है। अगर ड्राइविंग मोड में डालते हैं तो M मोड है जो पावर, अगर आपको ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट होगी, वैसे बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है पावर की, क्योंकि D के अंदर ही काफ़ी सारा पावर निकल कर आता है। और साथ ही साथ रिवर्स मोड भी दिया हुआ है, अगर रेड साइड लेके जाना है तो रिवर्स मोड भी काम आने वाला है। अगर आप कहीं पे पार्किंग कर रहे हैं तो न्यूट्रल क्लिक करके रख सकते हैं। तो अभी ये इंडिकेटर स्विचेस हैं, आप राइट या लेफ्ट किधर भी करके आराम से सेंटर प्रेस करके निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अपर डिपर स्विचेस भी दी गया है जो कि बहुत ही स्मूथ से ऑपरेट हो रहा है। और नीचे हारन स्पेस दिया है, हारन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और राइट साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वाइपर स्विच दिया हुआ है और यहाँ पे हेडलैम्प्स के लिए इस्तेमाल होने वाला स्विच भी दिया हुआ है। और नीचे का जो स्पेशल की है ये मेनू के लिए काम आता है, जिसके अंदर हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ओडोमीटर या स्पीड या रेंज के बारे में देख सकते हैं, या ट्रिप भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रेस करके सेट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है, जिसके अंदर हमें बैटरी कितनी परसेंटेज बची है, कितना किलोमीटर हम जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल में दिखता है। अभी यहाँ पे स्पीड भी नोटिस कर सकते हैं हम चलाते वक्त, तो स्पीड दिखने को मिलता है। SOS अभी 99% बैटरी स्टेट ऑफ चार्जिंग है, उससे हमें रेंज अभी भी 133 किलोमीटर बता रहा है। और यहाँ पे ओडोमीटर अभी गाड़ी अभी भी चली है, नई शोरूम से आई हुई है। और इसके बाद यहाँ पे ट्रिप कितना हुआ है, ये सब डिटेल यहाँ पे दिखते हैं। और राइट साइड में भी यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दिए हुए हैं, जहाँ पे हम उसे अभी पार्किंग का जो ब्रेक है वो ऑन रखे हैं, इसी वजह से ये लाइट बता रही है। अगर पार्किंग ब्रेक निकाल देते हैं ऐसा तो चले जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, तो जब रीजनरेटिव होते रहता है पावर तो यहाँ पे
इंडिकेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक चीज़ बताना भूल गया है, यहाँ पे मोड से अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो मोड्स वहाँ पे भी चेंज होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे हम अभी पार्किंग ब्रेक ऑन है, तो यहाँ पे ऑफ करेंगे तभी जाके हमारा मोड चेंज होगा। अभी मैं डी में क्लिक करता हूँ तो इको में हमारा ड्राइविंग मोड ओके हो गया, और पावर में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे डी का कलर चेंज होता है। तो उसके लिए हम न्यूट्रल भी कर लेंगे तो न्यूट्रल एन आ जाएगा, और रिवर्स के लिए आर इंडिकेट करेगा, जिससे आसानी होगी हमें जानने के लिए हम कौन सा ड्राइविंग मोड में हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पार्किंग ब्रेक जो है यहाँ पे पैर के पास दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा, हम आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो दोस्तों तीनों में भी हमें ड्रम ब्रेक्स मिले हुए हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्चुएटर के साथ काम करते हैं, जो कि ऑयल प्रेशर के साथ काम करता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम, काफ़ी स्मूथ ऑपरेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है हमें। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना आसानी से ब्रेक कंट्रोल हो रहा है। और इसके अलावा भी दोस्तों ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर एक स्पेशल फीचर ये और है, अगर हम चढ़ान पे कहीं पे भी गफलत से या अचानक पैर हटा देते हैं ब्रेक पे, तो इसके अंदर रोल बैक होने से बचाने के लिए हील होल्ड असिस्ट सिस्टम भी दिया गया है। तो जिससे हम कहीं पे भी भूल जाके ब्रेक हटाते हैं तो रोल बैक नहीं होने वाली है बजाज RE। इसके अलावा स्टोरेज के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, लॉकेबल स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ पैसे भी रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं इस तरह से। अभी ऑलरेडी इसके अंदर कुछ कवर्स या बोल्ट वगैरह रखे हैं, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी मोबाइल को चार्ज करने के लिए 12 वाट्स का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पे हम DC फास्ट चार्जिंग का जो आता है USB हब, वो लगा के यहाँ पे मोबाइल रख के चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्विचेस के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे अभी फिलहाल हैजर्ड स्विच दिया हुआ है। और तो आप अगर म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे 2 स्विचों का जो खाली पेस है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पीकर लगाने के लिए भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से डिज़ाइन में ही आपको स्पीकर का स्पेस दिया हुआ है बजाज RE में। तो दोस्तों ये है बजाज का मॉडर्न डैशबोर्ड। एक और बात दोस्तों, जैसे आपको पहले बताया हूँ, पैसेंजर के अंदर बजाज ने छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखा है। तो आप ये ऑटो रिक्शा, थर्ड पार्टी, कोई भी कैब सर्विस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नेविगेशन देखने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तब आप बार बार मोबाइल को कहीं ना कहीं रख के देखना होता है। लेकिन बजाज ने उसकी भी ख्याल रखे, और बजाज यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। इस तरह से आप मोबाइल रख सकते हैं। और लब्बर लगाने के लिए भी यहाँ पे ऑलरेडी कट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप लब्बर लगा के आपके मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं। इसका भी ख्याल रखा है, इतनी छोटी चीज़ का भी बजाज ने काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और चीज़ भी यहाँ पे स्पेशल बनाया हुआ है। बजाज ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है हमारे को, देख सकते हैं। यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया हुआ है। आपको कुछ भी रखना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आराम से रख के इसको लॉक कर सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों कैबिन लाइट भी ना काफ़ी कमाल की दी हुई है बजाज ने। आप चाबी यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए कैबिन लाइट किस तरह से काम कर रही है। अगर ऑफ करते हैं, इसी के अंदर स्विच मिला है और इसी के अंदर लाइट भी दिया हुआ है। ऑन करते हैं तो हमारे तरफ पलट के लाइट ऑन हो जाती है, और ऑफ करते हैं तो एकदम प्लेन हो जाता है। काफ़ी अच्छा ख्याल रखा है, काफ़ी यूनिक भी है। बजाज ने छोटी सी छोटी चीज़ों को भी ख्याल रखा है, तो परफेक्ट बनती है हमारे लिए एक बजाज ऑटो रिक्शा, जो कि है भरोसे की सवारी, दूर की सवारी, बजाज RE टेक। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं और मोटर परफॉर्मेंस, बैटरी के बारे में बात करते हैं, इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो दोस्तों बजाज RE के अंदर हमें ड्राइविंग मोड्स के साथ साथ काफ़ी अच्छा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर ऑटोमेटिक 2 स्पीड ट्रांसमिशन दिया हुआ है, जिसका सर्विस और मेंटेनेंस कम करने के लिए बजाज ने CV शॉप टू दिया है, जो 1 लाख किलोमीटर तक का उसकी मेंटेनेंस 0 है। जितना वारंटी मिल रही है उतने दिन तक CV शॉप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा मोटर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 45 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड तक हम चला सकते हैं। इस स्पीड को देने के लिए इसके अंदर एडवांस PMS मोटर दी जा रही है, जिससे कंटिन्यूअस में 4.5 किलोवाट की पावर मिलती है, और 36 Nm का टॉर्क भी मिलता है, जो कि हमें सवारी बिठाने के बाद मूव करने में बहुत ही आसान होगा, और कहीं पे भी चढ़ाव चढ़ना हो तो वो काम आने वाला है। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर फ्लाईओवर्स वगैरह चलते हैं तो आपको ग्रेडेबिलिटी ज़्यादा काम आती है। तो इसके अंदर पीक जो ग्रेडेबिलिटी है, मैक्स ग्रेडेबिलिटी 30% की है, और कंटिन्यूअस के अंदर 21% की ग्रेडेबिलिटी इसके अंदर मिलती है। और इसके अलावा इसके अंदर 178 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज क्लेम की गई है, जो हम प्रैक्टिकल वे में हमें चला कर इसका रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज भी निकालने वाले हैं। तो ये रेंज देने के लिए इसके अंदर 9 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, और उसको चार्ज करने के लिए 2.2 किलोवाट का ऑनबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है। 3 व्हीलर सेगमेंट में पहली बार पैसेंजर सेगमेंट में बजाज ने ही इस चार्जर को लेके आया है। बस आपको RCD केबल मिलेगा, वो RCD केबल लगा के आप घर में 16 एम्प्स के सॉकेट में आराम से चार्ज कर सकते हैं।
3 घंटे के अंदर आपको 80% चार्ज हो जाती है और 4.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। और इतना नहीं दोस्तों, बैटरी जो है वो ड्राइवर सीट के नीचे तो दी गई है, लेकिन ये IP67 रेटेड पैकेजिंग के साथ आती है। तो आपको बारिश हो या कहीं पे भी पानी भी खड़ा हो तो उस पानी में से आराम से निकल जाना है, आपको कोई भी टेंशन लेने की नहीं है। तो दोस्तों चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे बजाज ने चार्जिंग केबल भी काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर अगर चार्जिंग करते वक्त करंट फ्लक्चुएट भी होता है तो RCD केबल संभाल लेता है। और RCD केबल आप चार्जिंग पे वक्त लगाते हैं तो आप लॉक भी कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे लॉकेबल डोर भी दिया हुआ है RCD केबल के लिए। तो इस तरह से हम ओपन करेंगे और धूल मिट्टी से बचने के लिए जो चार्जिंग सॉकेट है उसको भी कवर दिया हुआ है। इस तरह से आप आराम से क्लोज करके उसको धूल मिट्टी पानी से बचा सकते हैं। और यहाँ पे आप चार्जिंग लगाते हैं तो आराम से यहाँ पे चार्जिंग लगा के इस तरह से लॉक भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो चार्जिंग आपको घर पे लगाने के अलावा भी मेरा बजाज ऐप आता है, जिससे नियर बाई चार्जिंग लोकेशन आपको पता चल जाता है। वहां पे जाके आपके ऑटो रिक्शा को चार्ज कर सकते हैं। तो बजाज ऑटो रिक्शा जब लेते हैं तो तभी आप मेरा बजाज ऐप को भी इंस्टॉल जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये थे बजाज RE के बेसिक और मेन परफॉर्मेंस। इसके अलावा बजाज भरोसा भी देता है 5 साल की वारंटी और 1,20,000 किलोमीटर पे, और इस वारंटी के साथ 1 ईयर रोड साइड असिस्टेंस भी फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों सब कुछ डिटेल में हम तो जान लिए हैं, लेकिन अभी इसका जो टेस्ट ड्राइव है वो करना बाकी है। पूरे फुल चार्जिंग करके उसको 0 तक लेके आएंगे और देखेंगे कितना रेंज निकाल कर देती है प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज। तो उसके लिए हमको ऑटो चालू करके चलना होगा। अभी पूरा हैदराबाद शहर में घूमना होगा, ट्रैफिक, फ्लाईओवर्स, उबड़ खाबड़ रास्ते सब कुछ कवर करेंगे और इसके अंदर जितना रेंज निकल कर आता है उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम ऑटो को शुरुआत करते हैं, निकल जाते हैं।